जी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं, सारी मुझे कल ही पता चला है कि लड़कियों को स्कूल में ग्राम सभा की बैठक है, इसलिए मुझे भी जाना है। सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अभी तो नहीं आई, बस कुछ ही देर फैसला लेकर अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं। सही समय पर फैसला लेकर अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं। आओ मिलकर संगठन की शक्ति से गांव की नई तस्वीर बनाते हैं। सबसे पहले हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस तमाम मन से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस ग्राम सभा के लिए प्रशासन का आभार प्रकट करती हूँ। आज की सभा में आपकी उपस्थिति देखकर बहुत खुशी हो रही है। गांव का रहन सहन एक परिवार के भांति मिलजुल कर रहना ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का भाव प्रबल करता है। जनसेवा के इसी लक्ष्य को लेकर आपके आशीर्वाद से इस बार मुझे भी आपने अपनी सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम। एक मुखिया होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हम अपने गांव और पड़ोस की समस्याओं को सुलझाने से धैर्य से बातचीत करेंगे। मगर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि गांव के विकास कार्यों में हर ग्रामवासी की भागीदारी होती है। एक देश का मुखिया भी तभी कार्य कर पाता है जब आम जनता उसका साथ देती है। हर हाल में सूरज अपना है, एक रोज ये दावा कर लेंगे। हर हाल में सूरज अपना है, एक रोज ये दावा कर लेंगे। हम अहले जुलूस जब चलेंगे, दुनिया में उजाला कर देंगे। इसके अलावा मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको खान साहब के निधन की सूचना दूं। वे बहुत ही सहनशील व ईमानदार व्यक्ति थे। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक में भाग लेते हुए गांव की बहुत सी समस्याओं के बारे में ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचि से गांव में कई विकास कार्य करवाए, लेकिन बीमारी के कारण उनके जीवन की लीला समाप्त हो गई। उनकी आत्मा शांति के लिए अपनी पंचायत की ओर से मैं संवेदना प्रकट करती हूँ। अब हम खान साहब की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मुख्य बिंदु पंच शारदा जी बताएंगी। माइक और नहीं है, एक और एक्स्ट्रा सर, माइक को तो यहीं के यहीं दे दो इनको। विभागों के अधिकारीगण व सम्मानित ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा की पिछली बैठक 22/12/2022 को हुई थी, जिसमें गांव के उठाए गए विभिन्न मामलों में से जिन मुद्दों पर सहमति बनी वे इस प्रकार है। स्कूल के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई में सफाई करना, मस्जिद के पास वाली गली को पक्का करना, पशु अस्पताल में डॉक्टरी के खाली पद को भरना, स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाना, सिलाई सेंटर खुलवाना, मकानों की दूसरी किस्त दिलवाना। धन्यवाद। वहीं दे दो माइक। आपका पानी निकाल दिया गया है, खुदाई चल रही है, मस्जिद वाली गली को पक्का कर दिया गया है, डॉक्टर के खाली पद के बारे में सरकार के पास 25/8/2023 को भेज दिया गया है। हम बार-बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से मिले, इसके बाद उनकी उपस्थिति बढ़ी है। सिलाई सेंटर के लिए महिलाओं एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव भिजवा दिया गया है तथा जगह को भी चयन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
जिन लोगों ने मकान बनाने में पहली किस्त खर्च कर दी है, उन्हें दूसरी किस्त दिलाई जा चुकी है। गांव के प्रमुख जगहों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। सरपंच साहिबा मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जरूर बोल सकती हैं। मैं वार्ड नंबर 4 की निवासी हूँ। जैसा कि आपने बताया सभी जगह डस्टबिन रखवा दी गई है। हमारे वार्ड में तो कोई डस्टबिन नहीं रखवाई गई। वहाँ चारों तरफ कचरा रहता है और बच्चों को बीमारियां फैल रही हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या पर जरूर ध्यान दें। क्या आप अपने वार्ड में सफाई नहीं कराते? वहाँ बदबू आती है और आने जाने वालों को बदबू से परेशानी होती है, जिससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी सरपंच साहिबा, मेरा ध्यान इस समस्या की तरफ नहीं था। मैं इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द डस्टबिन रखवा दूंगा और गंदगी को दूर कर दूंगा। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई वो कुछ इस प्रकार हैं। सामलाज जमीन की पट्टे पर देने से 4 लाख, मछली पालन के लिए दोनों तालाबों से प्राप्त आय 16,000, दुकानों का किराया 45,000, शराब के ठेके से आमदनी 15,800, सरकारी ग्रांट 2 लाख, कुल जमा आय 8 लाख, खर्चा तालाब का पानी निकालने का खर्चा 62,000, मिट्टी की खुदाई का खर्चा 15,000, मस्जिद वाली गली को पक्का करवाने का खर्चा 2,15,000, सिलाई सेंटर का निर्माण का खर्चा 2 लाख, कुल खर्चा 4.5 लाख, पंचायत फंड में बकाया धन राशि 3.5 लाख। यह पैसे हमारे ग्राम पंचायत में शेष हैं। धन्यवाद। ग्राम सचिव जी ने जो हिसाब किताब बताया, क्या आप इससे सहमत हैं? लेखन परीक्षण रिपोर्ट। आज की बैठक की कार्यवाही का अगला मद लेखन परीक्षण। अब ग्राम सचिव जी लेखन परीक्षण रिपोर्ट लेंगे और ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय सरपंच साहिबा व ग्राम वासियों, हमारे रिकॉर्ड का मार्च 2022 में ऑडिट हुआ था और हमारा सारा लेन देन व लेखा जोखा सब सही पाया गया। आज की कार्यवाही का अगला भावी विकास योजनाओं पर चर्चा है। सभी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित है। किसी को कोई समस्या हो तो इस ग्राम सभा में रखें। सरपंच साहिबा, क्या मैं अपनी बात बोल सकती हूँ? जरूर बोल सकती हैं। हमारे यहाँ जमीन से खारी पानी निकलता है जो कि पीने योग्य नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। गांव में जो चैम्बर है, हम जल्दी उससे एक पाइपलाइन डलवाएंगे जिससे गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद सरपंच। अपने गांव में बच्चे और बड़े में जंक फूड खाने की आदत बढ़ती जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डांस करके वहाँ जंक फूड से बीमार होने वाले की संख्या बढ़ रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस दिशा में कठोर कदम उठाएं। साथियों, क्या किया जाए? आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे मेरा यह निवेदन है कि अपने बच्चों को जंक फूड ना खाने दें, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा तो ये सुझाव है कि आप इससे सहमत हैं? रखिए। अपने गांव में बाल विवाह की संख्या दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई बार तो 13-14 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती है। इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाए। ज्योति जी, आपने सही विषय उठाया है। यह आप सभी ग्रामवासी उपस्थित हैं। आप ही बताइए समस्या का क्या समाधान किया जाए? साहिबा जी, मेरा तो यह विचार है कि इसके लिए एक निगरानी कमेटी बना दी जाए जो कम आयु में शादी करने वालों पर नजर रखे। धन्यवाद। जैसा कि ज्योति जी ने कहा कि एक निगरानी कमेटी बना दी जाए जो कम आयु में शादी करने वालों पर नजर रखेंगे। क्या आप ज्योति जी की बात से सहमत हैं? ठीक है, इस पंचायत के बाद एक कमेटी बना दी जाएगी जो कम आयु पर शादी करने वालों पर नजर रखेगी। सरपंच साहिबा, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? रख सकती हैं। धन्यवाद। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में दहेज प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा है जो कि बहुत गलत है। इस
इसे रोका जाना चाहिए। ये गांव और समाज दोनों के लिए उचित नहीं है। आप इस पर कठोर कदम उठाएं ताकि गांव व समाज को दहेज प्रथा से छुटकारा मिले। शारदा जी, ये विषय तो वाकई में गंभीर है। आज यहाँ पूरा गांव बैठा हुआ है, क्या किया जाए? आप ही बताइए, समस्या का क्या समाधान किया जाए? सरपंच साहिबा, मेरा तो ये विचार है कि 5 लोगों की कमेटी बना दी जाए जो दहेज लेने और देने वाले लोगों पर निगरानी रखे। धन्यवाद। ग्रामवासियों, क्या आप शारदा जी की बात से सहमत है? क्यों ना आज हम इस ग्राम सभा में एक शपथ लेते कि हम ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। आज इस सभा में एक शपथ लेते हैं। ये शपथ लेते हैं कि हम ना दहेज देंगे, ना दहेज देंगे और ना लेंगे। बच्चे गांव में बच्चे फोन देखते हैं, पढ़ने लिखने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। कृपया इस पर भी ध्यान दिया जाए। तारी बनती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन या टेब में क्या देख रहे हैं को देखने पर निगरानी रखें और उनके लिए फोन या टेब देखने का निश्चित समय करें। अधिकारीगण व समस्त ग्रामवासियों, हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक लड़कियों के लिए किताबें, दोपहर का भोजन व छात्रवृत्ति के लिए वर्दी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा 3 किलोमीटर दूर से आने वाली लड़कियों के लिए बालिका वाहिनी की भी सुविधा की गई है। और हमारे स्कूल में सभी सब्जेक्ट के अध्यापक मौजूद हैं। पिछली वर्ष हमारे स्कूल में बोर्ड की कक्षाओं का परिणाम 100% रहा था और उम्मीद है कि इस वर्ष भी 100% ही रहेगा। हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कक्षाओं में बिजली की व्यवस्था, स्वच्छ वॉशरूम, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, साइंस लैब, एक शानदार प्ले ग्राउंड, पानी के लिए वाटर फिल्टर, कक्षाओं में CCTV की व्यवस्था और अब एक शानदार बिल्डिंग भी बन रही है जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराकर उनका भविष्य साकार करें। धन्यवाद। मैं जिला समाज कल्याण विभाग से आए हुए अधिकारी सामिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। दी जाने वाली राशि, सहायता इत्यादि जानकारी के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। विभाग से आए हुए अधिकारी अरुण जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। आप सभी को नमस्कार। मैं ट्रैफिक पुलिस विभाग से हूँ। आपको यातायात के कुछ नियमों के बारे में बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सड़क पर चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। गति सीमा को पार नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। ड्रिंक करके कार नहीं चलानी चाहिए। यातायात के नियमों को अनदेखा करके खुद का नुकसान है। दुर्घटना छीन लेती है परिवार की खुशी और पहचान। विभाग से आए हुए अधिकारी तराना जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तराना खान, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ।
मैं आपको 5 लाख रुपए तक की स्कीम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आयुष्मान भारत योजना का पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिलती हैं। दवाइयों की लागत और चिकित्सा का आदि खर्चा सरकार ही देती है। योजना कार्ड लगाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है। आयुष्मान कार्ड के लिए कौन लोग शामिल होते हैं? शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बीपीएल कार्ड, जिनके घरों में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, कृपया करके वो इस कार्ड को जरूर बनवाएं। धन्यवाद। अब मैं अपने गांव की आशा वर्कर अंजना जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए अपनी बात रखें। मैं सभा में उपस्थित सरपंच साहिबा और सभी अधिकारीगण, सम्मानित अधिकारीगण व ग्रामवासियों का स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव की सभी गर्भवती महिलाएं वे अपने और अपना बच्चों का समय समय पर टीकाकरण करवाएं और जन्म प्रमाण पत्र भी अवश्य बनवाएं और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। सचिव जी जो इस ग्राम सभा में समस्या उठाई गई उनका एक एजेंडा तैयार करें। सरपंच साहिबा एजेंडा तैयार। सचिव जी आज की बैठक के एजेंडा में शामिल किए मुद्दों पर पंच की सहमति असहमति पर साइन कराएं। चौकीदार जी इस पे पंचों के साइन करवा लीजिए जो सहमत है या नहीं। ठीक है, सभी पंचों ने अटेंडेंस रजिस्ट्री में साइन कर दिए हैं। कोई पंच अनुपस्थित तो नहीं है? ठीक है। आखिर में कुछ शब्दों के साथ मैं बैठक की समाप्ति करूंगी। आज की पंचायत की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी पंच व अधिकारी साथियों ने बैठक में स्वयं भाग लिया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चल कर देखे। हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चल कर देखे। कुछ हम बदल कर देखे, कुछ तुम बदल कर देखो। जिसको चाहे पंच बना दो, जनता का जनमंच बना दो। जिसको चाहे पंच बना दो, जनता का जनमंच बना दो। जो तरक्की करे पंचायत की, उसे तुम सरपंच बना दो। धन्यवाद।